नमस्कार। चीन का 224 ऐप अब तक बंद हो गया। 118 ऐप अभी अभी बंद हुआ है। जून में 59, बाद में 47, अभी 118, कुल मिला के 224 ऐप बंद हो गए। इसकी गणना से ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं कितना ऐप लेके घुसा होगा भारत में। कुल मिलाकर के चीन का ही ऐप पर हमारा पूरा धंधा चल रहा, यानी कि दीपावली की लड़ियाँ हो तो चीन, होली की पिचकारी हो तो चीन, हमारे घर के हमारे ऑफिस में टेबल चेयर हो तो चीन, चमचा भी हो तो चीन, थाली भी हो तो चीन, गाड़ी का टायर हो तो चीन। कौन कौन सा चीन? 130 करोड़ के भारत में चीन ही चीन। खिलौना बच्चों को खेलने के लिए चीन, इसमें तो बाप रे बाप 80 से 85% खिलौना तो चीनी है। हांगकांग के भी लोग हैं, श्रीलंका के भी हैं, न्यूजीलैंड के भी, ये मलेशिया के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीन है। और हमारे यहाँ की एक एसोचैम की रिपोर्ट बताती है कि 40% जो कंपनियां हैं हमारे देश की खिलौना बनाने वाली वो बंद हो चुकी हैं, और 20% जो कंपनियां हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। खैर, खिलौने की हम बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए ऐप की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर झटका दिया और ये बंद किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो हमारे यहाँ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो ये बोलते हैं ना कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर, और गृह मंत्रालय ने पहले ही कह चुका था कि भैया इसको बंद करो। और ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिकल 69A जो कि IT एक्ट होता है, उसको ध्यान में रख करके उसने बंद कर दिया। बंद क्यों किया जा रहा है? बंद क्यों किया जा रहा है? भाई देखो, एक तरफ लद्दाख से हमारा लड़ाई लड़ रहा है, वो LAC पे वो झगड़ा कर रहा है, और आपने देखे होंगे 15-16 जून के आसपास में देखे होंगे कि 20 सैनिक शहीद भी हुए, उसके भी 100-200 मारे गए होंगे, लेकिन वो तो बताता नहीं। ग्लोबल टाइम्स तो वैसे भी उसका भोपू है, झूठ बोलता रहता है, तो वो जो है तो बताएगा नहीं, सही आंकड़ा दिया नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये घटना हुई और 20 लोग मारे, लेकिन ये 20 हर 3-4 को मारे हैं, तो वहाँ 40-50 तो आराम से 60-70 मरे ही होंगे। तो कुल मिलाकर के जो देखा जाए तो हमारे भारतीय सैनिक ने उनको सबक तो सिखा दिया, लेकिन ये दुखद घटना इसलिए रही कि हमारे यहाँ 20 शहीद हो गए, और ये घटना बहुत दिनों के बाद हुई, बहुत सालों के बाद हुई। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो इस तरह से हाथापाई से कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हैं। और जिस तरह से गालवान घाटी से लेकर के तमाम वहाँ पर पूर्वी लद्दाख में उसका बखेड़ा अभी गया नहीं है, मई से लेकर अब तक, वो याद दिला रही है कि जिस तरीके से उसने 2017 में एक घटना क्रिएट किया हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो इस समस्या के बीच में एक तरफ कोरोना से पूरा दुनिया और भारत हताहत है, तो दूसरी तरफ चीन की समस्या से भारत परेशान है। तो LAC पे जो समस्या पैदा किया हुआ, तो ऐसे में उसको आर्थिक चोट इसलिए पहुंचाना ज़रूरी है कि हमारे पैसे से, यानी कि वो 13-14 लाख ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश है। हम मुश्किल से 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। हमने 2024 तक सोचा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से विकास दर और की हालत है तो ये भी सपने हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह रोटी के लाले पड़ रहे हैं और सपने हो जाएंगे। लेकिन चीन को चोट कैसे पहुँचाई जाए, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी चाहे खिलौने की बात कर रहे हों, चाहे ऐप को बंद करने की बात कर रहे हों, चाहे रेलवे में ठेका की बात कम कर रहे हों, चाहे जिस तरीके से TV हो, LED हो, मोबाइल हो, ये सब को भी खत्म करने की बात हो रही हो जनता की तरफ से। लेकिन कोशिश ठीक है, कोशिश इसलिए ठीक है कि चीन को जब आर्थिक चोट पहुंचेगी तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। कहते हैं पहला माला ठीक रखो तो गले में माला ठीक लगता है, लेकिन चीन का पहला माला ही गड़बड़ है, इसको इसलिए उसे गले में माला डालना ही नहीं चाहिए। यानी हमारे द्विपक्षीय संबंध से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो बेहतर है कि उसे ज़िंदगी भर दुश्मनी ही किया जाए, और उसके सामान को अपना बाजार न बनने दिया जाए। उसका बाजार और हमारे यहाँ उसका सामान, यानी हमारा बाजार और उसका सामान, और जिस तरीके से हमारे उसके बीच के रिश्ते हैं, फ़ायदा क्या है भाई? आसियान में उसका कब्जा है, दक्षिण चीन सागर में कब्जा करना चाहता है, हिंद महासागर में पहुँचना चाहता है, भारत के बाजार में पहुँचना चाहता है, ऐप के माध्यम से पहुँचना चाहता है, सामान के माध्यम से पहुँचना चाहता है, और हमारा ज़मीन भी हथियाना चाहता है। ये कैसा देश है? और ऐसे देश के साथ चौतरफा कदम उठाना चाहिए। फिलहाल भारत ने ये कदम क्यों उठाया? भारत ने अपनी संप्रभुता, अपनी रक्षा
और अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए ये कदम उठाया, क्योंकि भारत का ये मानना है कि ये ऐप के माध्यम से डेटा लीक किए जा रहे हैं और डेटा कहीं और सर्वर पर डाले जा रहे हैं, यानी कि भारत की जो एक प्रकार से निजता है उसको सरेआम करने का प्रयास है और उसका कोई दुरुपयोग किया जा सकता है। तो भारत ने इसको ध्यान में रख करके 59, 47 और 118 अगर जोड़ दिया जाए तो 224 पर बिल्कुल मुहर लगा दिया। अब इससे बिलबिलाने की क्या ज़रूरत है उसको नुकसान कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है, ये घटना भले ही भारत ने संप्रभुता, रक्षा और सुरक्षा तमाम को ध्यान में रखकर, अपने डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं भारत लद्दाख की समस्या के चलते उत्साहित हुआ। क्या लद्दाख की समस्या नहीं होती तब भी भारत ऐसा कदम उठाता? यह बात थोड़ा सा सोचने वाली तो है। जाहिर है, हो सकता है कि द्विपक्षीय संबंध होते तो बेहतर है कि ये कदम नहीं उठाए जाते, लेकिन फिर भी भारत नुकसान सह रहा है। अगर मैं बता दूं कि दुनिया के जो हमारा घाटा है, व्यापार घाटा है, उसमें आधा घाटा सिर्फ चीन की वजह से होता है। और आप ये भी अभी तो बताया मैंने कि ये हमने जो अभी ये ब्राउज़र बताया, यूसी ब्राउज़ जो बताया, 1.1 अरब लोगों ने डाउनलोड किया, उसमें 50 करोड़ देश, यानी कि हर जगह भारत आधा हो रहा है। हमने Xiaomi जो फ़ोन की बात की, 27% तो यहाँ पर उसका शेयर देख सकते हैं। और बाकी जो मोबाइल हैं, जिनकी मोबाइल की बात, जैसे ओप्पो है, वीवो है, ओप्पो और वीवो 2019 में मिलकर 707 करोड़ रुपये कमा के गए। अगर मैं इन सभी की बात करूं तो टिकटॉक, जो पहले झटके में टिकटॉक बंद हुआ था और अभी पबजी जो बंद हुआ है, तो टिकटॉक के कारण वो 720 करोड़ का नुकसान झेलेगा। और भारत में करीब 11.9 करोड़ यानी करीब 12 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि टिकटॉक की कितनी क्या स्थिति थी कि 12 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे और यूसी ब्राउज़ का इस्तेमाल 50% यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे थे। 1.1 अरब की तुलना में 55 करोड़ करीब भारत से ही लोग थे। 50 करोड़ थे तो 50% के आसपास थे। और अगर हम आपको लाड़की की बात करें, लाड़की के बैन से, यह भी एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला ऐप ही है जिसपे बहुत लोग बना रहे थे। 7.76 लाख डॉलर यानी कि 5.79 करोड़ रुपए का जो कमाई होता था उस पर भी ये बैन लग गया है। ध्यान देने वाली बात होगा कि इसमें हम जो विज्ञापन वगैरह वो लोग करता था उसकी कमाई नहीं जोड़ रहे हैं, ये सीधे सीधे नुकसान बता रहे हैं। और विज्ञापन पे जो क्या खर्च करते थे वो कितना जुड़ के होता है उसको नहीं बता पाएंगे, वो नहीं बता रहे हैं हम आपको। यानी कि मैं अगर गूगल क्रोम के बाद अगर कोई बात किया जाए तो 14.5% मार्केट पर यूसी ब्राउज़र था और इसका नंबर आता था। और ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक प्रकार से ब्राउज़र है जिसका भी यहाँ से डेरा डंडा उठ चुका है। अब मोबाइल कंपनियों को भी डर लग रहा है। मोबाइल कंपनियाँ अब ये तो मैं छोटा सारे ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे पबजी का मैं नाम ले चुका हूँ, अभी इस बार बंद हुआ, और बाकी हमने टिकटॉक वगैरह का नाम लिया। पबजी से क्या हुआ कि जो गेम खेलने वाले थे उनका दिमाग खाली हो गया, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हो गए, दिमाग में मेंटल जो एबिलिटी थी अब वो एक्सपेरिमेंट में चेंज होगी। बहुत कुछ फंसा के रखा है। देखो सोशल मीडिया क्या है ना, अच्छी चीज़ हो सकती है लेकिन अगर उसको बहुत फंसाओगे तो ज़िंदगी फंस जाती है, प्रोडक्शन रुक जाता है, विकास दर गिरेगा, जैसे देश की हालत है। तो एक तरफ हम खाली थे, कोरोना में कुछ कर नहीं रहे थे, यानी कि कोरोना में लॉकडाउन में सब घर में पड़े थे, तो खूब चीन के ऐप का खूब इस्तेमाल किया और उसको करोड़ों रुपये कमवा दिए। फिलहाल मोबाइल कंपनियों पे अब तनाव असर इसलिए पड़ गया है कि Xiaomi की बात करें, ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, ये टॉप मोबाइल कंपनियां, और Xiaomi का 27% शेयर इंडिया में देख सकते हैं, हर चौथा कह सकते हैं। और यहाँ पर 80 करोड़ जैसे मैं बताया कि मोबाइल के यूजर हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं उसकी क्या है। और वीवो और ओप्पो है, ये मिल करके ओप्पो और वीवो ने 707 करोड़ रुपये पिछले साल कमा के गए थे। अब इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐप के बाद जनता का जो विरोध है ये एलईडी को लेकर के और यहाँ का मोबाइल को लेकर के, कहीं मोदी जी एक दिन उठें और कहें कि अब ये Xiaomi है, वीवो है, ओप्पो है, ख़त्म करो, बंद करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे फरवरी में एक मोबाइल लेना था
और मैं सोच रहा था कौन सा, कई लोग बोले कि वीवो ले लीजिए, तो हमारे दिमाग में आया, हमने तुरंत पूछा कि वीवो कहाँ की कंपनी है। वो बोले चीन की। हमने कहा दक्षिण कोरिया की कंपनी बताओ जो यहाँ पर है, जो हमारे नोएडा में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो हमारे देश में निवेश करे उसका हम इस्तेमाल करें। हालांकि मैं इस इंटेंशन से नहीं किया, चीन से तो उस समय बनती ही थी, तब तो झगड़ा हुआ नहीं था। हमने सैमसंग का मोबाइल लिया। कई लोग बोले कि हैंग कर जाता है, ये कर जाता है। हमने कहा ये तो हैंग करेगा, बाद में चल जाएगा, चीन वाला तो चलता ही नहीं है, क्योंकि वो टूट गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के अच्छा हुआ कि मैं 20,000 का 22,000 का जो मोबाइल लिया वो वीवो में नहीं फंसा। नहीं तो आज हम ये जब कर रहे होते तो ये जो मोबाइल में आप देख रहे हैं इसमें वीवो में रिकॉर्ड कर रहे होते, जबकि सच्चाई है कि मैं सैमसंग में कर रहा हूँ। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है थोड़ी सी मज़ेदार बात, इंटरेस्टिंग बात है। और अगर जिस तरीके से इस तरीके का अगर नुकसान की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो एक डेटा मैंने आपको दिया ही नहीं है। अगर मैं अलीबाबा की बात करूं, अलीबाबा के यूसी ब्राउज़र की बात करूं तो 43 करोड़ लोग इसके यूज़र हैं और इंडिया में इसके यूज़र 13 करोड़ हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा इस्तेमाल करता है। ये दूसरा बड़ा मोबाइल ब्राउज़र है जिसका मैं तुलना कर चुका हूँ। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, दूसरे नज़रिए से चलूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइट डांस कंपनी टिकटॉक, हेलो जैसे ऐप बनाने, बैन होने से, ये बैन जो हुआ टिकटॉक और ये हेलो जैसे ऐप बैन हो गए, तो जो बाइट डांस जैसी कंपनियां थीं उसको इस साल करीब 45,000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी का फ़ायदा तेज़ी से बढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत तेज़ी से बदल रही। हम देखो ऐसा है, ये सारा जोड़ने के बाद मामला कहीं का कहीं चला जाएगा। मैं कभी 720 करोड़ बता रहा हूँ, कभी हम 5.79 करोड़ बता रहे हैं, कभी 45,000 करोड़ बता रहे हैं, कभी 707 करोड़ बता रहे हैं। यानी कि जो हम बता रहे हैं अगर इन सभी को हिसाबन जोड़ लिया जाए तो एक बड़ी राशि का छोटा छोटा ही नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे खिलौना कंपनी का भारत में 10,000 करोड़ का उद्योग है, लेकिन खिलौना कंपनियां जो भारत में हो 30% की ही पूर्ति कर पाती, यानी 70% का बाजार दूसरों पर निर्भर रहता। अब हमारे यहाँ तकनीक बेहतर हो जाए, हमारे यहाँ खिलौना का आइडिया अच्छा हो जाए तो कितना बेहतर बात हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश में 14 बरस से कम उम्र के बच्चे 40 करोड़ के आसपास हैं। आप समझ लीजिए खिलौना इन्हीं के लिए बनता है, तो कितना बड़ा बाजार यहाँ पर व्याप्त होगा। तो कुल मिलाकर के जो ये ऐप वगैरह है, ऐप से जो चीन को नुकसान होगा, ये मत देखिए कि 720 करोड़ है कि 45,000 करोड़। आप ये देखिए कि सरकार का इस समय इरादा क्या चल रहा है और इससे चीन के कितने पसीने छूट रहे होंगे। चीन हालांकि अभी भी पटरी पर नहीं आ रहा है और ऐप बैन पे बैन लगते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ नुकसान भारत के जो यहाँ रोजगार पाए लोग थे उनको भी हो रहा होगा। जैसे वीवो, ओप्पो, शाओमी ऐसी कंपनियों का अगर मोबाइल नहीं बिकेंगे दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस तरीके से कोरोना में काम नहीं चला तो दुकानें बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के भारत में भी रोजगार का खतरा थोड़ा इसको लेकर पैदा होगा। जो लोगों को काम मिला है वो भी छीनेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है चीन को नुकसान होगा आर्थिक तौर पर। अगर चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा तो चीन के हो सकता है कि पहले माले में कुछ चीज़ें ठीक से चली जाएं। तो कुल मिला जुला करके जो स्टेटस और स्थिति है कि भारत ने भले ही कुछ किया हो, भारत ने भले ही कोशिश कम हो, लेकिन भारत की कोशिश चीन को एक संदेश देने का प्रयास है। हमने बहुत सारे ऐप के नाम नहीं लिए, इम्पॉर्टेंट 2-4 के ऐप के नाम ले लिए, लेकिन इसी तरीके से वीचैट वगैरह तमाम है। मैं तो बायडू कंपनी का एक उदाहरण दे सकता हूँ। बायडू को मैं चेयरमैन के हांगकांग में भी मिल चुका था, मैं समझ रहा हूँ उसका भी कंपनी गया। तो कुल मिलाकर के जितनी भी स्थितियाँ हैं, जो भी पॉजिटिविटी है इस बैन से, उसको देखे जाने की ज़रूरत है। थोड़ी निगेटिविटी अपने देश में होगी, लेकिन आर्थिक नुकसान में चीन जरूर जाएगा। और इस ऐप के कारण हम एक अच्छे मैसेज की ओर जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंध तो चूल्हे भाड़ में जा चुका है। चीन का इतना छोटा पैसा भारत में बिखरा था, भारत ने उठा के 224 ऐप के रूप में उसको लौटा दिया। बोला ये तुमको मुबारक हो, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं। लेकिन मुझको ये बड़ा ताज्जुब होता है। क्या ताज्जुब होता है कि सारे ऐप का गोदाम चीन के पास और उसका रखवाली हम करते थे और दिमाग हम फंसाए हुए थे। उसका आर्थिक नुकसान अब हम कर रहे हैं, तो अब पता चल रहा है कि कितने ऐप उसके इस बाज़ार में थे। हमें अपना ऐप बनाना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर की ओर है तो अपना ऐप बनाना चाहिए। हम तो कैद तकनीकी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े तकनीकी लोग हैं इस पर विचार करें, ऐप के मामले में भी आत्मनिर्भर हों। धन्यवाद।